अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हैं काम की बातें वीलॉग के नए एपिसोड के साथ। इस दफ़ा हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मौजूद है। तो इनका क्योंकि काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो है, इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ में अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ़र की हुई हैं। तो इस वजह से इनका इंटरव्यू काफ़ी एक तो इम्पोर्टेंट भी है और इनके इनके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं डेफिनेटली सब जो है ना बेनिफिट जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं और अपना करियर इन स्पेसिफिक टेलीकॉम इंजीनियरिंग में आगे बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए इनकी गाइडेंस और इनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी मेरे हिसाब से जो है वो बेनिफिशियल होंगे। तो चले आज के एपिसोड हम स्टार्ट इन्हीं के तारुफ से करते हैं। बिलाल, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला आज की एपिसोड के लिए। वी रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू तैमूर फॉर starting this initiative. मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि you started this vlog or this channel, YouTube channel, to actually help the people out there. तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। और मेरा नाम बिलाल है फॉर द रेस्ट ऑफ द यू पीपल देयर। I've been working in the telecom industry for almost 10 years. I started with OA levels. मैंने OA level sciences में complete किया, then I went to UET, and then I started with telecom industry, and since then I've been working in telecom. अच्छा, तो बिलाल, जिस तरह आपने बताया कि आपने यूटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 4 ईयर बैचलर्स किया, तो क्या कुछ स्पेसिफिक मोटिवेशन थी जो आप यूटी में आए स्पेसिफिक डिग्री में? दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि माय ब्रदर आल्सो डिड हिज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी, तो आई यूज्ड टू ही वाज इंस्पिरेशन फॉर मी। और दूसरी चीज़ ये थी कि my father was a government servant. I mean, he was coming from a very नॉर्मल बैकग्राउंड, तो उसकी वजह से जो है मतलब फाइनेंशियली भी जो है ना, मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज करनी थी जिसमें जो मुझे अच्छी भी हो, जिसकी रिप्यूट भी अच्छी हो, और प्लस मुझे जो लेटर ऑन मेरे करियर में हेल्प कर सके। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस व्हाई आई जॉइंड इलेक्ट्रिकल इन स्पेसिफिकली। और उसके बाद जो है ना तो जैसा आपने बताया कि ये फैक्टर्स से मेजर जिसकी वजह से आपने यूटी ज्वाइन किया, तो क्या ख्याल आपको प्रोफेशनल भी आपने अभी सर्विसेज की हैं या आपने कंपनीज में काम किया, आपको कोई एज भी उसका हासिल हुआ है यूटी से इंजीनियरिंग करने के बाद? एक्चुअली पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, आई मीन इवन बहुत सारी मेजर पोजीशंस पे नो डाउट यूएटियंस बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी एज मिलती है। लेकिन आई स्टिल थिंक के जो है ना वो ये चीज़ अब इतनी 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 वैलिड नहीं रही अब रिसेंट टाइम्स में। बट स्टिल जो जो एक थोड़ा सा होता है, जो प्रेफरेंस आ जाती है, जो थोड़ा सा बायस आ जाता है सेम यूनिवर्सिटी के, उसको तो वो थोड़ा सा शायद एक एज मिल जाती है यूएटियंस को इस लिहाज से। बट आई थिंक नाउ दिस एज इज टाइम बाय टाइम इट्स गेटिंग खत्म होती जा रही है चीज़। तो इन एनी केस मैं जब मैंने एरिक्सन में अप्लाई किया, तो उस वक्त भी दे एक्चुअली एडवर्टाइज्ड इन सम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज। उन्होंने यूईटी, फास्ट और जेकी, उन्होंने सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज में सिर्फ जो है ना इसको उनके अपने ब्रोशर्स भेजे, और उन्होंने कहा जी कि वी आर हैविंग अ टेस्ट और व्हाटएवर फॉर एरिक्सन। तो मतलब कि उन्होंने भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया। तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मतलब थोड़ा सा ये एज हो जाता है, मतलब कि जो रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी जो होती है लाइक यूईटी, उसमें ये एज हो जाता है कि आपको जो कंपनीज हैं वो खुद से टारगेट करती हैं कि जी हाँ जी, हम सिर्फ इन 3-4 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें, समथिंग लाइक दैट। सही, तो इसका मतलब है कि आपको को जो पहली जॉब एरिक्सन में आपको मिली, तो जस्ट बिकॉज यू वेंट टू अ टॉप टियर यूनिवर्सिटी, तो आपको इसका भी एज यकीनन हुआ। कह सकते हैं आप, बिल्कुल। और मैं ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम फास्ट, जेकी, यूईटी ऑलरेडी अप्लाइंग फॉर दिस। दे हैड टू सिलेक्ट फ्यू, आई मीन आउट ऑफ देम 5 से 10, 8 लोग सिलेक्ट हुए इन द फर्स्ट बैच। तो उस टाइम में भी मतलब कि यूईटी से शायद आई वाज द ओनली वन, आई थिंक मेरे साथ एक और बंदा था शायद यूईटी का। देयर वर लाइक 2 पीपल फ्रॉम यूईटी एंड अ फ्यू फ्रॉम जेकी एंड अ फ्यू फ्रॉम फास्ट। तो मतलब कि फॉर श्योर थोड़ा सा एज इसके अंदर था मुझे। लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये टॉप टियर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको
कंपनीज टारगेट करती हैं फॉर श्योर। तो थोड़ी सी आज आपको एज मिल जाती है इस पे। सही। तो आपने बताया कि पहली जॉब आपने एरिक्सन में की, तो कुछ एरिक्सन के हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताएं, आप कैसे आपकी वहाँ पे हायरिंग हुई, आपने कितना अर्सा वहाँ पे काम किया, कैसे एक्सपीरियंसेस हुए आपके वहाँ पे एरिक्सन में, अच्छा, और किस एरिक्सन पर्टिकुलर आपका क्या पाकिस्तान में डिपार्टमेंट क्या था? एरिक्सन पाकिस्तान में एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त था। आई वर्क फॉर अबाउट 3 years। मतलब इट्स अ स्वीडिश कंपनी। इट्स बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई वाज हायर्ड एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी। मुझे जो है ना उन्होंने मतलब दे स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड अ ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम। ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम वाज उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह था कि दे यूज्ड टू हायर फ्रेश ग्रेजुएट्स from depending on the need, मतलब 5 to 10, and then they used to train them in different fields। मतलब in telecom में काफी सारी fields होती हैं, मतलब कि एक I'll just name a few कि जिस तरह कोर होता है एक जो कि बेसिकली स्विचिंग जिसमें होती है सारा कुछ। फिर इसी तरह एक रेडियो पार्ट होता है, इसी तरह एक चार्जिंग सिस्टम्स होते हैं, फिर इस तरह मतलब काफी सारे डिफरेंट आपकी जो है ना डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने दे ट्रेन्ड अस फॉर ऑल दोज डिपार्टमेंट्स, मतलब डिफरेंट उन्होंने मतलब ओवरव्यू टाइप ट्रेनिंग हमें कराई सब में। फिर हमें उन्होंने they rotated us in different departments, which was a very good experience कि मतलब मुझे अब somehow understanding सब departments की कुछ ना कुछ है। फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द नीड कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में द नीड रिसोर्स, तो उस लिहाज से वो जो भी बंदा है उसको प्लेस कर देते हैं। एंड ऑल्सो डिपेंडिंग के उसकी जो प्रेफरेंस क्या है, तो मेरी प्रेफरेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑप्टिमाइजेशन में थी, जो कि वन ऑफ द डिपार्टमेंट विच इज लाइक इन्वॉल्व इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द नेटवर्क और नेटवर्क की क्वालिटी बेहतर करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है। तो आई ऑप्टेड फॉर दैट वन, और मैंने सिंस दैट टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट। और फिर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई लर्नड अ लॉट। मैं मतलब जितनी भी मैं ये कहूँगा कि जितनी भी मल्टीनेशनल्स यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में, वो फॉर श्योर दे गिव अ वेरी गुड चांस फॉर all the people to grow, and they give a chance to actually they train you enough, they give you on job trainings, they send you for small short term assignments। तो मेरे साथ भी ऐसे ही मेरा मेरा जर्नी चलता रहा एरिक्सन में फॉर 3 years। तो इट वाज अ गुड टाइम। अच्छा, तो एरिक्सन, हाउ मच चैलेंजिंग वाज द जॉब फॉर यू, और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मतलब जिस तरह होता है कि कोई स्टिग्मा अटैच होता है कि ये जॉब सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड है, ये मेल ओरिएंटेड है, आपका क्या ख्याल है कि दोनों कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं इस तरह की जॉब जो आपने की वहां पर? बिल्कुल ऐसे ही है कि ये तो इसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है ही नहीं। पहली तो बात कि जो है ना मेल और फीमेल का मतलब कोई मसला नहीं है। मेरे जो स्पेशली जो मेरा डिपार्टमेंट था इसमें तो मतलब अभी मैं ईरान में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हियर एज अ रेडियो ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर। मेरे मेरे अंडर कोई 30 पीपल वर्किंग अंडर मी, और उनमें से कोई अराउंड 13 to 14 देर वुमेन। तो मतलब ये ऐसी फील्ड है कि जो जिसमें आप आराम से जो है ना मतलब बंदियां भी उसमें आ सकती हैं, बंदे भी आ सकते हैं। एंड फॉर लड़कियों के लिए मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छी है इस लिहाज से कि इट्स मोस्टली ऑफिस वर्क, and they have to, I mean, of course you need to work a lot, you need to improve everything, but at the same time it's a good job क्योंकि it's an office based job somehow, which is somewhat suitable। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से there is no hurdle for women in telecom sector in general। कोई मसला नहीं है बंदियों को आने में। मतलब मेरे साथ इवन मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में तो फिर शायद थोड़ा सा मसला हो, लेकिन ईरान में वेयर आई एम करंटली वर्किंग, यहाँ पे मोस्टली मतलब हर डिपार्टमेंट में देयर इज अराउंड 30 to 40% वुमेन। मतलब मैं विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मतलब मैं आई वर्कड इन सऊदी अरब, I worked in South Sudan, I went to Lebanon and some other countries as well for work related things। मैंने कभी इतना ज्यादा रेशो बंदियों का नहीं देखा। तो मतलब मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में थोड़ा सा एक मसला है इस चीज का। और आई थिंक वुमेन आर कैचिंग अप, आहिस्ता आहिस्ता दे आर कैचिंग अप। सो अच्छा, आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक मतलब फीमेल्स कैन रियली परस्यू दिस प्रोफेशन एज वेल फॉर श्योर, एज फॉर सो। श्योर।
Yeah, it's a must. I mean, they can go ahead for it. It's a, I highly recommend.